नमस्कार दोस्तों, आज हम यमक अलंकार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। यमक अलंकार परिभाषा: काव्य में जहाँ पर एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के बारे में: जिस प्रकार किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है। तो उदाहरण लीजिए यमक अलंकार के: कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। दूसरा उदाहरण है इसका: दीर्घ सांस ने ले दुख सुख साई मति भूल, देई देई क्यों करत है देई देई सु कबूल। यमक अलंकार के अन्य उदाहरण: कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराए लीनी। पंक्ति में बेनी शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ है। पहले प्रयुक्त शब्द में बेनी कवि का नाम है और दूसरे प्रयुक्त शब्द में बेनी का मतलब है चोटी। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। पंक्ति में रति शब्द 3 बार प्रयोग हुआ है। पहली बार प्रयोग किए हुए रति रति का अर्थ है रति भर अर्थात बहुत थोड़ा सा, और दूसरी बार प्रयोग किए गए रति शब्द का अर्थ है कामदेव की पत्नी रति। काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। इस पंक्ति में कवि शरद ऋतु के आने पर उसके सौंदर्य का चित्रण करता है। पहली घटा का अर्थ है काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है घट जाना अर्थात कम हो जाना। कवि कह रहा है कि वर्षा ऋतु बीत गई है, शरद ऋतु आ गई है और काली घटा का घमंड घट गया है अर्थात कम हो गया है। यहाँ घटा शब्द के 2 अर्थ हैं। घटा मतलब काले बादल और घटा मतलब कम हो गया। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। मन का मतलब माला का दाना और मन का मतलब हृदय का। जे 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। 3 बेर मतलब 3 बार इनकी समय, 3 बेर इनकी 3 बेर की दाने। ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे गौर मंदिर के अंदर रहती है। यहाँ पर ऊंचे गौर मंदिर शब्दों की 2 बार आवृत्ति हुई है और 2 बार आवृत्ति होने पर दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न व्यक्त हो रहा है। हम जानते हैं कि जब शब्द की 1 से ज़्यादा बार आवृत्ति होती है एवं विभिन्न अर्थ निकलते हैं तो वहाँ यमक अलंकार होता है अर्थात यह उदाहरण यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। किसी सोच में हो विभोर सांसें कुछ ठंडी खिंची, फिर जट गुल कर दिया दिया को दोनों आंखें मिची। इस उदाहरण में दिया शब्द की 1 से ज़्यादा बार आवृत्ति हो रही है। पहली बार ये शब्द हमें दिए को बुझा देने की क्रिया का बोध करा रहा है, दूसरी बार ये शब्द दिया संज्ञा का बोध करा रहा है। यहाँ 2 बार आवृत्ति होने पर दोनों बार अर्थ भिन्न व्यक्त हो रहा है, अतः यह उदाहरण यमक अलंकार के अंतर्गत आएगा। यमक अलंकार के 2 भेद होते हैं।
पहला है इसका भेद सबंग यमक अलंकार और दूसरा है इसका अभंग यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के दो भेद होते हैं, सबंग यमक और अभंग यमक। अभंग यमक अलंकार जब किसी शब्द को बिना तोड़े मरोड़े एक ही रूप में भिन्न भिन्न अर्थ में प्रयोग किया जाता है तो वहाँ अभंग यमक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका जगती जगती की भूख प्यास। इस काव्य पद में जगती शब्द बिना तोड़े मरोड़े अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अर्थ है जागृति जगत संसार, अतः इस पद में अभंग यमक अलंकार है। सबंग यमक अलंकार जब जोड़ तोड़कर एक जैसे वर्ण समूह शब्द की आवृत्ति होती है और भिन्न भिन्न अर्थों की प्रकृति होती है अथवा वह निरर्थक होता है तब वहाँ सबंग यमक अलंकार होता है। उदाहरण है इसका पास ही रे की खान खोजता कहाँ और नादान। यहाँ ही रे वर्ण समूह की आवृत्ति हुई है, पहली बार वही ही प्लस रे को जोड़कर बनाया है। इस प्रकार यहाँ सबंग यमक अलंकार है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम श्लेष अलंकार के विभिन्न भेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।